ये चैप्टर पोएम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। क्या है पोएम का नाम? अ फोटोग्राफ। किसका फोटोग्राफ है, किसके बारे में? दरअसल ये जो पोएम है ना आपकी, ये चैप्टर इससे पहले आता है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और उसके बाद ये पोएम है द फोटोग्राफ। यानी दोनों ही माँ के ऊपर हैं, एक दादी माँ के ऊपर है, एक माँ के ऊपर। क्लास 11th वालों, तुम लोग ना मम्मी से प्यार नहीं करते, इसलिए ना जो आपके ये CBSE वाले, NCERT वाले ना, ये ना चाहते हैं कि आप लोग माँ के बारे में पढ़ो और लाइक किसी महिला के बारे में पढ़ो, कैसे उसके एफर्ट्स होते हैं और क्या होता है। क्योंकि तुम्हारी जितनी भी जो कहानियां हैं, जो तुम्हारी जो पोएम्स हैं, वो ज्यादातर माँ पे ही हैं, तो तुम्हें एक लेसन देने के लिए है। ठीक है जी, चलो जी, विजिबल तो सबको अच्छे से हो रहा है ये। हाँ जी, चलो तो आओ देखते हैं। अच्छा एक बार फिर से, क्या मैं 3000 लाइक्स देख सकता हूं इस पे अगले 2 मिनट के अंदर? जिस भी बच्चे ने इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, फौरन लाइक कर दो ताकि और बच्चों तक चली जाए और उनका पेपर अच्छा हो जाए। 3000, हाँ 3000 लाइक्स। कैन आई सी 3000 लाइक्स? ठीक है, जिसने शेयर नहीं किया अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, उनकी प्रैक्टिस करा दो। हाथ तो हाथ आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाएगा। हम कर रहे हैं हमारी पहली पोएम जिसका नाम है फोटोग्राफ। अब ये फोटोग्राफ किसकी है? ये ऑथर की मदर की पुरानी फोटोग्राफ है, जिसमें उनकी उम्र तकरीबन 12 साल है। कितनी है? 12 साल। जहां पे 2 लड़कियां और खड़ी हुई हैं, वो साथ में ऐसे तीनों लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो ना पुरानी फोटो को देख के एक औरत या एक डॉटर अपनी माँ की पुरानी फोटो देख के क्या सोच रही है, जबकि उसकी माँ अब जिंदा नहीं है, उसे मरे हुए भी तकरीबन 12 साल ही हो गए। ठीक है, तो ये वो एक फोटो है किसकी? ऑथर की मम्मी की फोटो है। तो वो अपनी मम्मी की फोटो देख के पुरानी यादें ताज़ा करे कि उस टाइम पे मेरी मम्मी कितनी छोटी थी, कितनी प्यारी थी, और वो क्या सोचती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, और बाद में वो मदर गई और वो फिर वो उदास हो रही है। कौन? राइटर, जो इसकी पोइट है, वो उदास हो रही है। ठीक है, करें जी, आ जाओ। The cardboard shows me how it was when the 2 girls cousins went peddling। कार्डबोर्ड यहाँ पे कौन है? फोटोग्राफ के बारे में बात हो रही है। वो जो ऐसे फोटो लगा हुआ है उस पे, जब 2 लड़कियां जो कजिन्स थी वो पेडलिंग कर रही थी, छपा रही थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, और दोनों ने ऐसे, वो सब लोग कजिन वगैरह थे और ऐसे समुद्र तट पे घूम रहे थे। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with a camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet। अब वहाँ पे वो बता रही है, ये ऑथर जो पोइट है, सॉरी ऑथर मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, पोइट होती है, पोइट है भाई। पोइट बता रही है कि भाई वो फोटो को देख के क्या क्या देख रही है। उस फोटो में क्या दिख रहा है कि एक अंकल है, फोटो कैप्चर कर रहे हैं, 3 लड़कियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी मेरी माँ है जो कि 12 साल की उम्र की है, ऐसे हाथों में हाथ लिए हुए स्माइल करते हुए ऐसे भागे जा रहे हैं, किस पे? समुद्र तट पे, सी पर है। ठीक है, Okay, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both free with the liberties of loss. अब वो क्या कह रही है कि भाई 20-30 साल बाद अगर वो उसको देखती, she would laugh, उस पर हंस रही होती है, कैसे कपड़े उन्होंने पहन रखे, कैसे वो घूम रही हैं अपनी जो उनकी बहनें थी उनके साथ सी पे। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. अब क्या हो गया कि अब वो आप क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th या 12th में हो और IIT और नीट की प्रिपरेशन 12 साल ही हो गए, इतने ही साल हो गए जितने उस फोटो में नजर आती है माँ को मरे हुए, 12 साल हो गए तकरीबन। अब वो फोटो को देखती है, जो हमारी पोइट होती है फोटो को देखती है, और अब वो कुछ नहीं कहना चाहती है। अब वो क्या है, वहाँ पे सिर्फ खामोशी है, यानी वो उदास हो रही है। यहाँ पे साइलेंस का मतलब है कि भाई जो खामोशी भी जहाँ खामोश हो जाए, बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है ना, फोटो को देख के आंखें भर आती हैं, इंसान चुप हो जाता है पुरानी फोटोज़ को देख के। तो वो अपनी मदर की फ़ोटो को देख के ये ऐसे ही फील करे कि अब तो माँ को मरे हुए, उसकी माँ को मरे हुए भी 12 साल हो गए, 12 साल हो गए उसकी माँ को मरे हुए। सो इतने, और 12 साल की वो फोटो में नज़र आ रही है। देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जो हमारी पोइट है, कि उसने कहा कि उसकी माँ उस फोटो में 12 साल की नज़र आ रही है और आज उसको मरे हुए 12 साल हो गए। तो उसने सोचा नहीं होगा कि वो इतनी लाइक एज हो जाएगी, फिर वो मर जाएगी 35-30-40 साल बाद, और इस तरह से 12 साल बीत जाएंगे इस बात को। उसके बाद ऑथर ना दुख में हो जाती है, मतलब शी फील सैड अबाउट इट, एंड शी बिकम्स साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाती है। ठीक है, तो शी बिकम साइलेंट। ओके, तो ये पूरी हमारी पोएम है जिसके बारे में हमें पोइट ने कुछ चीज़ें बताई, और उसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं।
भाई 3000 लाइक्स बच्चों होने वाले हैं, क्या बात है। तो जिसने अभी ज्वाइन किया लाइव सेशन, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। 3000 हमारा टारगेट है, ताकि और बच्चे भी इस तक पहुंच जाएं। कौन सी हॉर्नबिल है ना हमारे हाथ में, ठीक है। फोटोग्राफ के क्वेश्चन देख लें। समझ में आई कहानी, समझ में आई कि भाई ये फोटोग्राफ क्या है, किसका है, मदर का फोटोग्राफ है, जो कि इस फोटोग्राफ में कितने की नजर आ रही है, 12 साल की नजर आ रही है, और 12 साल की नजर आ रही है, और जिसमें वो स्माइल कर रही हैं, ड्रेस पहन रखे हैं उन्होंने फैंसी से, और स्वीट फेस है उनका, और जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, जो इसकी राइटर है, वो तब का वो फोटो है, और आज उन्हें मरे हुए 12 साल हो गए। चलो कुल मिला के ये कहानी थी इसकी। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। क्वेश्चन है कि इस पोएम के अंदर जो कार्डबोर्ड वर्ड है उसका मतलब क्या है, और व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज, और इसको यूज क्यों किया गया है। तो ये बहुत सिंपल सा है कि मैंने पहले बता दिया कि पोएम का नाम ही फोटोग्राफ है। कार्डबोर्ड किस में होता है, वो ऐसे एल्बम में नहीं, वो क्या कहते हैं, कोई फोटो नहीं होता, फोटो फ्रेम, वो कार्डबोर्ड ही तो होता है। तो ये किसके लिए यूज़ किया गया, फोटो के लिए यूज़ किया गया है। और क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि वो एक सीनरी की तरह है। वो जो माँ का फोटो लग रहा है एक ऐसे नेचुरल ब्यूटी की तरह, क्योंकि उसकी माँ उसमें बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही है। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, भाई कैमरे ने क्या कैप्चर्ड किया, भाई कैमरे ने वो जो 3 लड़कियाँ थी कजिन से, जिसमें ऑथर की माँ है, राइटर की माँ है, उनके स्माइल को कैप्चर किया और उनकी ब्यूटीफुल ड्रेसेस को कैप्चर किया। व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, भाई क्या नहीं बदला। भाई मदर आज नहीं है, 12 साल हो गए उनको इस दुनिया से गए, उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। एवरीथिंग इज जस्ट सेम, नथिंग चेंज। तो नथिंग चेंज्ड इन फैक्ट, तो यही राइटर कह रही है कि नथिंग हैज़ चेंज्ड डिस्पाइट लूजिंग हर मदर। मदर चली गई इस दुनिया से, लेकिन सारी चीज़ें आज वही हैं। सी भी वैसा ही नज़र आता है, वहाँ कुछ नहीं बदला, आज भी समुद्र तट वैसा ही है। हाँ, तो एवरीथिंग क्या है, हर चीज़ क्या है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। जो माँ होती वो ना, माँ जो द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो जो स्नैपशॉट है फोटो, उसकी माँ उस पर हंसती। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, हंसती क्यों भाई, वो अपने बचपन के फोटो को देख के, कैसे हम खेल रहे थे, तो वो इस वजह से हंसती, अपनी ड्रेसेस को देख के, और अपने जो वो इन्जॉय कर रहे थे उसको देख के, उस व्यू को देख के, अपने पास्ट को देख के वो ज़रूर उस पर हंसती। व्हाट इज द मीनिंग और आई थिंक इसमें आप स्टैंजा भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे जो कि इजी होंगे, और इसमें अगर आपको कोई और डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हो। अदर